मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है। तो मंडे से प्रैक्टिकल ट्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है। और एंट्री का जो मेथड है वो आज सीखेंगे हम। ठीक है। इंट्राडे के अंदर तो एक्सेल सीट नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, दिखाई दे रही है। तो ये एक्सेल सीट जो है इसमें देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट डालोगे आप, अपने ट्रेड्स के ब्लॉक बनाओगे पहले। ठीक है। 10 ट्रेड्स के ब्लॉक बनाओगे। इसके अंदर समझो अभी आज 11 तारीख है। ठीक है, ये हो गया। तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं कि एम एंड एम। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सेल करोगे, उसे सेल नाम डालोगे तो अपने आप ब्लॉक रेड हो जाएगा। ठीक है। आज की क्लास में जो है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, क्या मुझे सुन आ पा रही है रहे हो सर सब आवाज? लोग? यस सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक्सेल शीट नज़र आ रही है ना आप लोगों को सबको? तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें बाय करना है तो यहाँ पे बाय करेंगे, हमें एक्सेल शीट में मेंटेन करने के लिए। फिर यहाँ पे सेल टाइप करोगे तो अपने आप रेड हो जाएगा। ठीक है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एंट्री हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 100 रुपये पे एंट्री ले रहे हैं और एस एल है हमारा 98 का। तो यहाँ पर देखिए, अपने आप जो है टारगेट 1:4 के हिसाब से और ये सेल पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा और क्वांटिटी इतनी। ठीक है। टारगेट पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एग्जिट जो करेंगे हम, वो मैनुअली हमें यहाँ पर करना है। सॉरी, 1:4 के हिसाब से हमारा जो एग्जिट है, 98, तो यहाँ पर एग्जिट का मैनुअल डालना पड़ेगा और एसएल पॉइंट जो है मैनुअल डालना पड़ेगा। ठीक है। और प्रॉफिट लॉस जो है वो भी अपने आप आ जाएगा। अचीवमेंट में जो है वो भी मैनुअल डालना पड़ेगा। और ये जो है ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है। डाइवर्सिबल लॉस, डिजर्वेबल लॉस जो होगा हमारा, वो यहाँ पर 50 रुपीज़ होगा। ठीक है। यहाँ पर हम जितने रुपए से, मतलब हमारा पर ट्रेड का जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर 10,000 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है। इस ब्लॉक में देखिए यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही है। अगर यहाँ पर 50 रुपया करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी 25 आ रही है। ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को ईमेल पर भेज दूंगा। ईमेल के ऊपर से आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने लैपटॉप के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है। तो इस फाइल के अंदर कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि अगर कोई छेड़छाड़ करते हो तो जो कोई फार्मूला लगाया हुआ है वो फार्मूला डिलीट हो सकता है। ठीक है। या फिर करप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अभी 50 रुपीज़ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और रिस्क रिवार्ड जो है 1:4 के हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे टारगेट भी मिल जाएगा। टारगेट वो अलग बात है, टारगेट हमें जितना मिलेगा हम कम से कम 1:3 1:4 के ऊपर ही हम एग्जिट करेंगे। तो वो टारगेट रेशियो रहेगा हमारा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप डेट डालते चलोगे। ठीक है। ये 10 दिन का यहाँ पे ब्लॉक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है आपके अकाउंट में जो ट्रेड्स होंगे उसका आईडी पासवर्ड लेके या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगाया जाएगा। ठीक है। आपके डिमेट अकाउंट का, कि आप सही तरह से ट्रेड कर रहे हो या नहीं, मतलब दिन का एक ही ट्रेड कर रहे हो या फिर अलग से कोई एक्स्ट्रा ट्रेड डाल रहे हो उसके अंदर। ठीक है। अभी दिन का 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल एक से ऊपर नहीं। ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मंडे से आप लोगों को ट्रेड करना है अपने अकाउंट के अंदर
50 रुपये का स्टॉप लॉस के लिए आप लोग 2,000 तक का मिनिमम अमाउंट अपने अकाउंट में रखोगे, उससे ऊपर नहीं रखोगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम 2 से 2,500, उससे ऊपर अकाउंट में बैलेंस नहीं रहना चाहिए अपने पास। अगर आप किसी और अकाउंट में कोई काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर आपको अपना अकाउंट ये नहीं करना है तो आप दूसरा अकाउंट ओपन करके उसको एक्सेस के लिए दे सकते हो, मतलब उसके ऊपर ट्रायल के लिए, प्रैक्टिस के लिए उस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाई हुई सीट है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत चीज़ों को बारीकी से समझना है, काम करना है। अभी टीसीएस का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे उसको सेल कर रहे हैं, इंटर दबाए, अपने आप रेड हो गया, ठीक है। हम एंट्री ले रहे हैं टीसीएस की 4,000 के ऊपर। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, अभी चार्ट पे दिख रहा है कि 4,000 के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, तो 3,990 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो टारगेट पॉइंट आ गए यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ये 10 पॉइंट का एसएल आ गया, और क्वांटिटी जो है ये 5 रुपया है, 5 क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेल 4,000, स्टॉप लॉस, सॉरी, सेल किया है तो स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा 4,020 रुपये, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का। यहाँ पे 3 क्वांटिटी आ रही है और प्रॉफिट हो रहा है 21 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे हमने लमसम कुछ भी क्वांटिटी डाली है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखिए। यहाँ तक सबको कुछ कोई प्रॉब्लम है? एक्सेल शीट के अंदर, ये एक्सेल शीट आपको ईमेल के ऊपर मिल जाएगी। इसके अंदर कुछ भी ये नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे डेट डालनी है, और इसके अंदर जो है सिर्फ स्टॉक्स के नाम, आप जो भी ट्रेड करोगे इसके अंदर कुछ डिलीट नहीं करना है, ठीक है। ये जो स्टॉक्स है सिर्फ ऐसे ही रहने दो, उसके अंदर सिर्फ आपको एडिट करना है, मतलब टीसीएस है तो यहाँ पे टाटा मोटर्स कर दीजिए, सिर्फ ऐसे इस तरह से आपको इसको चेंज कर लेना है, बाकी कुछ और नहीं करना है, ठीक है। अभी चलते, ये एक्सेल शीट में आप लोगों को भेज दूंगा। उसके बाद आते हैं, एक सवाल था। हाँ बोलिए सर। ये जो अभी हम बता रहे हैं कि 50 रुपीज कैसे ले रहे हैं और 2,000 रुपीज अकाउंट में रख रहे हैं, राइट? हाँ तो सर इसमें जो अभी टीसीएस के शेयर्स ले रहे थे वो 3 शेयर्स बता रहे आएंगे बोलकर, हाँ, तो 420 का शेयर 3 शेयर बोले तो 12,000 रुपए का शेयर, ये इंट्राडे में नहीं मिलेंगे ना परमिशन? आधा शेयर ही मिलेंगे ना उसमें, 2,000 में नहीं मिलेंगे ना शेयर? नहीं नहीं, अभी एग्जांपल के तौर, अभी 2,000 का स्टॉक है ना, तो इसके अंदर आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। 2,000 में जितना क्वांटिटी आएगा ना उतना तो डाल सकते हो ना, मतलब 2,000 में मैक्सिमम क्वांटिटी समझो, यहाँ पे एक पकड़ लो, ठीक है। हेलो हाँ, सर, आपका आवाज नहीं आया। अभी आ रहा है क्या? अभी आया सर। अभी यहाँ पर क्या करिए, समझो अभी यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे 4,000 का स्टॉक हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया है। अभी यहाँ पे 200 रुपये का कोई स्टॉक ऐड कर दे, ठीक है, ये एंट्री के लिए, और हम इसको क्या हाँ। कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस स्टॉक्स को। हम्म। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे 203 करेंगे एसएल में, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट बराबर। कितना आ रहा है, 188, मतलब 1:4 के हिसाब से टारगेट, तो हम उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट का एसएल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाँ और क्वांटिटी 17 आ रही है, बराबर। और टारगेट पॉइंट जो है 12 है। नहीं सर, ये 2,000 के अंदर के जो स्टॉक रहेंगे उसमें हो जाएगा, ऊपर का है तो फिर उसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, 2,000 का स्टॉक भी आप ले सकते हो। 2,000 के स्टॉक में आपको 3-4 क्वांटिटी मिल जाएगा 2,000 के अंदर। 50 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आपको सिर्फ बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखोगे ना, और 50 रुपये का स्टॉप लॉस ये करोगे तो नहीं आ सकता शायद।
वो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को जहाँ पे क्वांटिटी आप लोगों को ज़्यादा लग रही है, अमाउंट ज़्यादा लग रही है 2000 के अंदर, वहाँ पे एक क्वांटिटी कम कर दीजिए। प्रैक्टिकल करके देखेंगे हाँ, प्रैक्टिकल करोगे। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, आपको 2000 के अंदर एक क्वांटिटी से तो 10,000 का भी स्टॉक मिल जाएगा। सर। ओके ओके सर। ठीक है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस, अगर 10,000 का स्टॉक है तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये क्वांटिटी भी लोगे ना तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा ना 10,000 के स्टॉक को। हाँ सर हाँ। तो इस चीज़ को हेलो ध्यान में रखना। हाँ। हेलो हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, ये 4,000 का स्टॉक आता है उसमें, मतलब लेकिन 10,000 तक का जो स्टॉक रहेगा हाँ। उसमें शायद अपने को एक ही क्वांटिटी मिले। हाँ, तो एक क्वांटिटी मिलेगा तो स्टॉप लॉस चार भी हजार का 50 रुपये का रहेगा ना उसका। हाँ, स्टॉप तो लॉस इस हिसाब से पचास अपने रुपये को का भी तो रह सकता अपना है या अगर ये सेल बनता है 50 पॉइंट का, ये सेल बनेगा तो ही अपना 200 का टारगेट बनेगा ना। हाँ, लेकिन अगर उसमें अपना ये सेल 80 पॉइंट 100 पॉइंट लगता है, 80 पॉइंट और 80 इतना पॉइंट का बड़ा ए स्टॉक है सेल तो 80 लगेगा रुपये तक तो तो। आपको वहाँ पे एक क्वांटिटी भी नहीं मिल रही है ना 80 पॉइंट के ए सेल के साथ। तो फिर आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आपको निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ एक दो स्टॉक ही ऐसे प्रॉब्लम करेंगे, बाकी हर रोज तो उसी स्टॉक में ट्रेड नहीं करने वाले ना। बराबर। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिकल उसको करिए पहले। अब ज़्यादा यहाँ पे हम यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रख सकते एक ट्रेड के पीछे। अभी 500 रुपये का स्टॉप लॉस करेंगे तो क्या सीखेंगे हम? समझ रहे हो? हमें कम से कम लॉस देके पहले सीखना है ना मार्केट के अंदर। हमें अभी रॉकेट उड़ाना नहीं है। ठीक है दोस्तों। यस सर। यहाँ पे दूसरी एक एक्सेल सीट है। ये सीट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी तो इस सीट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाटा मोटर्स है। यहाँ पे अगर आप बाय सेल एग्जांपल के तौर पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे मैनुअली आएगा। इसके अंदर सिर्फ जो फार्मूला ये इस क्वांटिटी के लिए लगा है। तो अचीवमेंट जो है वो 1:4 ये पकड़ लीजिए अभी। ठीक है, 1:4। उसके बाद एंट्री 100 रुपीज़, एस एल रहेगा 98 पे, और बस बाकी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे ये सिर्फ आपको मार्केट क्लोजिंग के वक्त ये सब डाटा आपको फीड करना है, मतलब फिल करना है। ये मैनुअली कर लोगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी होगी। अब आप चार्ट के ऊपर एग्जांपल के तौर पे आप समझो, एक चार्ट ओपन कर लेते हैं कोई। तो एग्जांपल के तौर पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री अगर 100 रुपया करेंगे तो टैब दबा दीजिए उसके यहाँ पे 98। तो यहाँ पे देखिए एस एल इन पॉइंट, 2 पॉइंट का एस एल रखना है, 25 क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पे 50 रुपये का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, ये ऊपर का भूल जाइए अभी फ़िलहाल। ठीक है, अकाउंट वैल्यू 2000 है। ट्रेडिंग कैपिटल, सॉरी, अकाउंट वैल्यू है 2500। ट्रेडिंग कैपिटल 2000 इस्तेमाल कर रहे हैं। लीवरेज जो है हमारा अभी 5 टाइम्स रहेगा। एक्सपोजर जो है वो 10,000। ठीक है, तो अभी 50 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर इसका 100 रुपये कर देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी 50 हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 200 रुपये का स्टॉप लॉस कर देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर 500 रुपये का स्टॉप लॉस कर देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे एस एल 97 का 3 पॉइंट का कर देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एस एल पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीट आसान है या वो आप देखिए, और दोनों सीट में आप लोगों को भेज दूंगा। जो आपको इस्तेमाल करने में आसान लगेगी उस सीट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मार्केट के अंदर वो ऐसे कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे रहोगे ना चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे एंट्री करनी है, चलो ये पॉइंट अभी लिख के रखना है या फिर दिमाग में रखना है। तो दिमाग में वो ट्रेडिंग के वक्त उतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो फटाफट से स्टॉप लॉस जो हमें मिल रहा है ना इंट्राडे में,
तो स्टॉप लॉस पे लाइन तो लगा ही दोगे आप। और जो समझो एग्जांपल के तौर पे, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, सॉरी हमारा स्टॉप लॉस है, और इस टॉप के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एंट्री लगानी है, ठीक है। तो ये रेंज हो गई हमारी। अभी ये स्टॉप लॉस हम बाय कर रहे हैं ना, ऊपर ऊपर की तरफ, तो नीचे स्टॉप लॉस है। तो बाय की वैल्यू हम कहाँ पे डालेंगे, बाय की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, इस जगह पे एंट्री प्राइस डालेंगे, तो उसके बाद स्टॉप लॉस प्राइस डालेंगे, फिर अपने आप पॉइंट आ जाएगा और ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस प्राइस और एंट्री प्राइस ये दोनों डालना है। तो उसके अंदर का जो डिफरेंस है डिवाइड करके अपने आप आपको एस एल पॉइंट मिल जाएगा। एस एल पॉइंट मिल जाएगा तो क्वांटिटी अपने आप आपको शो हो जाएगी, उस क्वांटिटी को फट से डाल देना है। और एस एल तो पॉइंट में तो किसी इसमें शायद पॉइंट में भी लगा सकते लगाते हैं, वो जी इसमें एंजल में या किसी ब्रोकर के अकाउंट में है ऐसे बहुत सारे अकाउंट जिसमें पॉइंट में भी एस एल लगाते हैं। तो बहुत सारे अकाउंट ऐसे भी है जिसमें जो चार्ट के ऊपर रहेगा उस प्राइस का एस एल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है दोस्तों। यस सर। तो अभी यहाँ पे मैं दूसरी एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन हमें अब करना कैसे है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन करना कैसे है, हमें जो है टॉप गेनर लूज़र जो है पूरे वीक के, उसको यहाँ पे ये 5 डेज का हमारा डाटा रहेगा। टॉप गेनर जो है हर रोज़ का टॉप लूज़र, हर रोज़ का टॉप गेनर लाइव मार्केट का, वो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। वो डाटा हमें कहाँ से दिखेगा, टॉप गेनर का एनएससी की वेबसाइट ओपन करोगे, उसके बाद होम पेज के ऊपर ही आपको वो डाटा मिल जाएगा। उसके बाद जो है, अगर आप लोगों ने समझो एग्जाम्पल के तौर पे आज देखा ही नहीं, तो आपको तो पता ही नहीं कि अब टॉप गेनर लूज़र कौन है। क्योंकि आज समझो कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको ये पता करना है कि आज के टॉप गेनर लूज़र कौन है, तो उसका भी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ से आपको वो डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालनी है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। एनईसी की वेबसाइट ओपन करोगे फर्स्ट, उसके बाद जो है देखिए एनईसी की वेबसाइट ओपन कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मंथली रिपोर्ट्स है, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स है, इनके बारे में हम आगे मतलब सब चीज़ें पढ़ने वाले। यहाँ पे देखिए इंडाइसेस में आना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से मंथली रिपोर्ट कर देना है। एक मिनट, ठीक है। ये यहाँ से रिसोर्सेस में जाना है, एनएससी की वेबसाइट पे रिसोर्सेस में जाने के बाद जो है यहाँ पे ये डाउनलोड्स, डेली मार्केट रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें आने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद भाव कॉपी जो है उसका भी इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। ये बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स, इसको कैसे समझना है, डेली वॉलेटिलिटी। अभी फ़िलहाल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं आपको एक्सेल शीट को, ठीक है। वहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेंगे और उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो सारा कल का डाटा जो है वो हम वहाँ पे डेट डालेंगे ना, तो किसी भी दिन का डाटा हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट जो है यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ये 11 फरवरी का है। ये सब नई वेबसाइट आ गई है तो इसके अंदर डेट का
डेट का ऑप्शन हटा दिया क्या इन्होंने? ठीक है, वो मैं फाइंड आउट करके आप लोग को बता दूंगा। तो ये एक्सेल शीट जब ओपन करोगे आप, तो इसके अंदर नीचे आना है थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो आपको टॉप गेनर लूज़र की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और निफ्टी 50 के टॉप लूज़र्स। ठीक है, तो ये डाटा आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो आईओसी आज का गेनर है, और उसके बाद जो है ग्रासिम आज का लूज़र है। ये लूज़र और ये गेनर। तो इस तरह से दो स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आ गए। उसके बाद जो है प्री ओपन का जो डाटा रहेगा, प्री ओपन के अंदर हम जब कल मार्केट ओपन होगा उसके अंदर हमें और दो स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हिंदाल को। उसके बाद जो है तो हमें जो है एक्सेल शीट के अंदर वो यहाँ पे डालना है। मार्केट जब रेंज बाउंड ओपन रहेगा साइडवेज, तब इस एरिया में हमारे बाय और सेल के स्टॉक डालने हैं, और ट्रेंडिंग ओपन रहेगा तो इस साइड में स्टॉक डालने हैं। ठीक है, तो आज मार्केट ओपन क्या था दोस्तों? साइडवेज, राइट? साइडवेज ओपन था, तो हम जो टॉप गेनर है उसको सेल। जी, मार्केट आज साइडवेज ओपन था, राइट? तो इसके अंदर क्या करेंगे, साइडवेज जब ओपन रहेगा तो गेनर जो है वो लूज करेगा, और लूजर जो है वो गेन करेगा। ठीक है, तो हिंदाल को हमारे किस लिस्ट में है? सेलिंग लिस्ट में। इसको हम सेलिंग लिस्ट में हमारे पास वॉच लिस्ट के लिए हम बहुत सारे स्टॉक्स निकालेंगे, 10-12 स्टॉक निकलेंगे। उसके लिए हमें ट्रेड करने के लिए उसमें से तीन या चार ही स्टॉक्स हमारे एक्शन लिस्ट के लिए दूसरे दिन कंफर्म होंगे। ठीक है, बाकी के सब रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लूज़र जो है बजाज फिनसर्व। ट्रेंडिंग में लूज़र जो है वो ऊपर जाएगा, और सॉरी साइडवेज में, और जो गेनर है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को क्लियर कर लेना है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो किस दिशा में करने वाले हैं, वो पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बजाज फिंस और यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये हमारा बाय साइड के लिए रहेगा। रेंज बाउंड ओपन है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइडवेज है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग ये तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे ना, इसके अंदर जो भी स्टॉक बैठेंगे इस पेज को तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, हम ट्रेंडिंग रेंज बाउंड ओपन होगा तो सिर्फ इसके अंदर जितने स्टॉक बैठेंगे सिर्फ उनको ही इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है इसके अंदर इस चीज़ को भी देखना है कि हमने देख लिया हमारे पास चार स्टॉक आ गए। ठीक है, अब हमें मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर इंडाइसेस में जाना है। अब इंडाइसेस में जाओगे तो आपको क्या करना है, इंडाइसेस में निफ्टी 50 का टॉप गेनर लूजर मिल गए, दूसरे दिन प्री ओपन के टॉप गेनर लूजर दोनों स्टॉक मिल गए। उसके बाद सेक्टरल इंडाइसेस में आना है। ठीक है, यहाँ पे सेक्टरल इंडाइसेस जो है इसके अंदर आना है। अब यहाँ से आप लोगों को और सारे यहाँ पे स्टैक रैंक बनानी है हमें। स्टैक रैंक के अंदर जो है सेक्टर के अंदर जो गेनर है वो स्टॉक्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब ये निफ्टी बैंक है, उसको ओपन कर लेंगे। तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे सिर्फ इन स्टॉक्स का सिलेक्शन करने के लिए।
और बाकी जो है फिर दूसरे दिन हमें उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं। तो अभी निफ्टी बैंक का सेक्टर ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है चेंज में जब वो पेज ओपन करोगे तो जो गेनर ऊपर रहेगा और लूज़र नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इंडसइंड बैंक, क्या ये निफ्टी 50 का स्टॉक है? हेलो, क्या इंडसइंड बैंक निफ्टी 50 का स्टॉक है? जी हाँ। नो सर। यस सर। तो ये निफ्टी निफ्टी 50, 50 का है। निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो इंडसइंड बैंक क्या करेंगे हम, हमारे कौन सी लिस्ट में रहेगा? मार्केट साइडवेज है, इंडसइंड बैंक क्या है? गेनर है। तो साइडवेज ओपनिंग में जो गेनर है उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है। तो ये इंडसइंड बैंक हो गया, राइट। अभी ये बाकी इधर उधर का सब ब्लॉक भूल जाइए, अभी सिर्फ इतने ब्लॉक के ऊपर फोकस रखिए, ठीक है। स्टैक रैक के ये जो ये इंडसइंड बैंक है ये यहाँ पर ऐड करना है हमें, क्योंकि इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि सेक्टर सबसे गेनिंग कौन सा है। तो अभी फिलहाल जो है वो हम अगले हफ्ते सेक्टर के जो गेनर लूजर रहेंगे वो कैसे निकालते हैं वो अगले हफ्ते पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा मार्केट चल रहा है, इतने सारे सेक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि कोई स्टॉक गेनर है उस तरह से कोई 10-12 सेक्टर जो है उन सेक्टर में से कोई सेक्टर गेनर होगा ना, राइट। या कोई सेक्टर लूजर होगा, हर सेक्टर गेनर या लूजर तो नहीं होगा ना, टॉप पे या बॉटम पे। तो उसके अंदर जो गेनर लूजर स्टॉक रहेगा, लूजर सेक्टर के दो स्टॉक निकलेंगे, लूजर स्टॉक और गेनर स्टॉक, ठीक है। और गेनर सेक्टर के दो स्टॉक मिलेंगे, लूजर स्टॉक और गेनर स्टॉक। कितने स्टॉक हो गए हमारे पास? वो 4 और ये 4, 8 स्टॉक हो गए हमारे वॉच लिस्ट के लिए, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ तक सब क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको अगर भूल जाओगे तो मंडे को ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपको मंडे को 100% प्रैक्टिस करनी है। अभी क्लास में जितने भी लोग हैं उन सबको केयरफुली, सिर्फ मैं हर लोगों का यहाँ पे डाटा मंगाऊंगा मंडे को ही शाम को, और सबके ट्रेड के ऊपर जो है मंडे के दिन शाम को क्लास होगी, ठीक है। कि आप लोगों ने क्या देख के एंट्री लिया था। अभी हमें क्या इस्तेमाल करना है? सिग्निफिकेंट लेवल्स, ठीक है। सिर्फ सिग्निफिकेंट लेवल्स का इस्तेमाल करना है और ये देखने वाले हैं कि हमें एंट्री बनानी कैसे है। तो उसके लिए मैं अभी चार्ट खोल लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? जी हाँ, जी हाँ। यस सर। क्योंकि अगला रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला है, इसलिए अभी ये 5-6 मिनट चलेगा सेशन। तो कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए, ताकि मुझे याद रहे अभी फ़िलहाल जो सेशन जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अभी देख लेते हैं, अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि सच में ये चीज़ें काम करती है नहीं करती है, ठीक है। अभी यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं, चार्ट, ठीक है। ये चार्ट ओपन रखा है मैंने। अब यहाँ पे गेनर कौन सा था? हिंडाल्को, राइट। यही था क्या प्री ओपन में गेनर स्टॉक? ठीक है। हेलो, प्री ओपन में आज का गेनर स्टॉक यही था क्या? मैंने 2 बार सीट ओपन की थी, सॉरी, एनएससी पे, यस सर। ठीक है। तो ये क्या था? गेनर स्टॉक था। क्या ये लूज किया है? मतलब लूजर बना है क्या आज? मतलब गिरा है क्या ऊपर से नीचे? गिरा है। ऊपर से नीचे गिरा है, ठीक है। अभी कैसे गिरा है, कहाँ से गिरा है वो सब भूल जाइए, लेकिन ऊपर से नीचे गिरा है क्या? हमें 1:4 का ट्रेड मिल सकता था क्या इसमें? मिल सकता था, राइट। बिल्कुल सर। जी हाँ। ठीक मिल है। सकता था। तो अभी बजाज फिनसर्व का ले लेंगे। बजाज फिनसर्व क्या था? लूजर था, राइट। लूजर। ये बजाज फिनसर्व, कल के टॉप गेनर लूजर किसी को याद है? नो सर। ठीक है। तो
तो अभी देखिए बजाज फिनसर जो है ये क्या किया है, ना लूज किया है ना गेन किया है, साइडवेज चला है दिन भर। पूरा साइडवेज चला है। और ये मान के चलिए कि एक ही कैंडल के अंदर वो उसका पूरा दिन एक ही कैंडल ने खाया है पूरा दिन, ठीक है। तो ये इतना साइडवेज है कि कल जिस साइड में ब्रेक होगा उस साइड में तेजी दिखा सकता है। ओके सोने का गेट बन गया सर ये। जी। गोल्डन गेट बना हुआ सर ये तो। गोल्डन गेट मतलब वो सुनील मिंगलानी का। हाँ सर, बता रहे थे ना आप उस दिन, तो ऐसे कुछ लग रहा है। हाँ नहीं, वो तो मूविंग एवरेज को लगा के दिखाया था ना, वो इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में वो चीज़ें नहीं चलती है सर। अच्छा, रेंज बनी हुई सब कुछ। ये रेंज बनी है 5 मिनट की जो है, ये ओपनिंग रेंज बनती है। ओपनिंग रेंज का मतलब है कि जो फर्स्ट सेशन में जो लो और टॉप बनेगा ना, बॉटम और टॉप, ये ओपनिंग बॉटम है और ये ओपनिंग टॉप है, ठीक है। तो ओपनिंग तो ये चीज़ क्लियर है कि अभी हिंडाल को ओपन कर लेते हैं फिर से एक बार। तो ये इस तरह से ट्रेड करोगे ना तो डिसिप्लिन में ट्रेड कर पाओगे, और हम जो हमारी जो दिशा रहेगी ना ट्रेड करने की, वो फिक्स रहेगी। हम किसी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्निफिकेंट लेवल नज़र आ रहा है, राइट। अभी सिग्निफिकेंट लेवल जो है हमने कल का मार्क कर लिया, ठीक है। सिर्फ एक लाइन नहीं लगानी है, पूरी कैंडल मार्क करनी है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा उसके ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, और जो रेजिस्टेंस मार्क करेंगे उसके उस कैंडल के नीचे सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट लेवल तो सबको क्लियर है ना, कि जहाँ से जहाँ तक ट्रेंड बना उस पूरे दिन के ट्रेंड के अंदर सबसे बड़ा जो वॉल्यूम आता है उस पूरी कैंडल को हम मार्क करते हैं। या फिर अप ट्रेंड में है तो बॉटम मार्क करेंगे, डाउन ट्रेंड में है तो टॉप मार्क करेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग क्या नज़र आ रही है, साइडवेज, ठीक है। हाँ यस सर। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे डाटा मिल रहा है कि देखता हूँ मैं पिछला। कल 10 तारीख थी ना, राइट। तो ये मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई कल की, ठीक है। वो लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वो पुरानी वेबसाइट के लिंक्स मैंने ये करके रखे हुए हैं बुक मार्क। तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ, तो नई वेबसाइट के बारे में ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है मुझे भी, क्योंकि वो पुरानी एक्टिव थी एनएससी की वेबसाइट जो है, मतलब अभी भी चल रही है वो, बहुत सारा डाटा सब वहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कल का टॉप गेनर लूज़र कौन सा है वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे जो है ये गेनर स्टॉक्स जो है यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल का गेनर कौन सा था, ओएनजीसी, लूजर था मारुति, राइट। ओएनजीसी को कहाँ डालेंगे, ओएनजीसी जो है वो गेनर है, गेनर है तो सेल लिस्ट में रहेगा, राइट।
उसके बाद यहाँ पे बाय लिस्ट में कौन सा स्टॉक है? मारुति। ठीक है, अभी मारुति है और इसको भी देख लेते चार्ट खोल के। मारुति था बाइंग लिस्ट में। तो यहाँ पर देखिए मारुति जब ओपन हुआ तो यहाँ तक गिरा और यहाँ तक टॉप बनाया, मतलब दिन का बॉटम ब्रेक नहीं कर पाया मारुति ने, स्ट्रांग ही था, राइट। ठीक है, हालांकि इसके अंदर हमें कहीं एंट्री नहीं मिली है, हमारे किसी सिग्निफिकेंट लेवल के आसपास भी नहीं है। अगर कल का सिग्निफिकेंट लेवल मार्क करेंगे ना मारुति का, तो शायद वहाँ से वहाँ पर ही टकरा के वहाँ से गिरा होगा। तो ये कल का सिग्निफिकेंट लेवल मार्क कर लेते हैं अभी, ये वाला कैंडल। ठीक है, तो नीचे खुला है, ऊपर गया और सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, तो नेगेटिव ओपनिंग है। तो हमें तो बाय करना था, तो हम तो सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर करेंगे ना। दिन का लो ही ब्रेक कर दिया इसने एक्चुअली। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर से हम बाइंग करेंगे और हम जिगजैग मेथड का और वॉलेटिलिटी मेथड का अभी इस्तेमाल करेंगे शुरू में। ठीक है, सिर्फ सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर कूद नहीं पड़ना है, उसके अंदर जिगजैग का इस्तेमाल करना है और वॉलेटिलिटी का इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर स्टॉक कौन सा है दूसरा हमारा सेलिंग के लिए था? ONGC। ONGC को क्या करना था? सेल करना था, राइट। तो ये टॉप है दिन का और ये दिन का बॉटम, मतलब इसका भी वो इसकी तरह हो गया है।